प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पाठ 4 की कक्षा में। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इसका पूर्व पाठ बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 4, जिसका शीर्षक है जगदीश चंद्र बसु। तो बच्चों, पाठ प्रवेश में क्या लिखा है, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता भी थे। आइए इस पाठ में जगदीश चंद्र बसु के विषय में पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जगदीश चंद्र जी बसु के बारे में, जो कौन थे बच्चों, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान था और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। तो बच्चों, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्राशिशिकी पर कार्य किया था। और बच्चों, ये वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की थी। तो इन महान व्यक्ति के बारे में बच्चों हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। रोहित ने माँ को पुकारा, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। देखो, जब मैं इस पौधे को छूता हूँ तो यह मुरझा जाता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। क्या मेरे छूने से इसको दर्द हो रहा है? तो बच्चों, ये क्या कहता है, ये जो यहाँ बच्चा है रोहित, ये क्या कहता है अपनी माँ से कि जब ये जिस पौधे को छू रहा है, उसे छूते ही ये पौधा जो है वो मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाता है। तो ये बच्चा क्या प्रश्न करता है कि माँ, मेरे छूने से क्या इस पौधे को दर्द होता है? माँ क्या कहती है बच्चों? माँ आते ही बोली, बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो बच्चों, आपको भी पता है क्या पेड़ पौधों में भी जीवन है? पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। तो बच्चों, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनमें भी जीवन यानी कि जान होती है, इनमें भी प्राण होते हैं। अगर इन्हें कोई सुख देता है, ये सुखी होते हैं, और जब इन्हें कोई परेशानी होती है तो ये दुखी भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता वो, ठीक है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। रोहित ने पूछा, माँ, इन सब के बारे में तुम कैसे जानती हो? वो माँ से क्या कहता है कि माँ, आपको कैसे पता, आप कैसे जानती हो? माँ क्या बताती हैं बच्चों? माँ ने बताया, रोहित, इस बात का पता तो सर्वप्रथम एक भारतीय वैज्ञानिक ने लगाया था। उस महान वैज्ञानिक का नाम जगदीश चंद्र बसु था। तो बच्चों, अब आपको पता चला कि इन्होंने वनस्पति विज्ञान में कितनी बड़ी खोज की। इन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ये हमें किस वैज्ञानिक ने ये बात समझाई थी? जगदीश चंद्र बसु ने समझाई थी। रोहित ने पूछा, माँ, वे कौन थे? उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। माँ ने रोहित को जगदीश चंद्र बसु के बारे में बताना शुरू किया। तो बच्चों, इन महान व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता तो आपके अंदर भी होगी। तो आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जन्म फरीदपुर नामक गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। तो बच्चों, कब हुआ था जगदीश चंद्र जी का जन्म? 1858 में 30 नवंबर को हुआ था। कहाँ पर? फरीदपुर गांव में। भारत में यह स्थान बांग्लादेश के ढाका जिले में पड़ता है। तो ये कहाँ है, ये स्थान फरीदपुर गांव कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में। तो बच्चों, उस समय क्या था कि बांग्लादेश जो था वो भारत का ही हिस्सा था। तो उस समय भारत का हिस्सा होने से आज भी इन्हें भारतीय वैज्ञानिक के नाम से ही जाना जाता है। तो बच्चों, अब जो बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस समय होने के कारण ये भारतीय नागरिक तब से हैं। तो बच्चों, और ये जो फरीदपुर स्थान है यानी कि गांव है, ये कहाँ स्थित है? ढाका यानी कि बांग्लादेश के कैपिटल में स्थित है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, उनके पिता भगवान चंद्र बसु और माता बामा सुंदरी बसु थे। तो उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? भगवान चंद्र बसु, और उनकी माता का नाम क्या था? बामा सुंदरी बसु थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई थी, और इनकी जो स्टूडेंट्स प्राइमरी स्टडी थी यानी कि प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? गांव की ही पाठशाला में हुई थी।
बचपन से ही जगदीश चंद्र बसु की रुचि पेड़ पौधों में थी और बचपन से ही वो इतने उत्साहित थे, इतनी उनके अंदर रुचि थी कि उन्हें पेड़ पौधों के बारे में जानना है। वे पाठशाला में बच्चों के साथ पेड़ पौधों के बारे में ही बातें करते थे और जब भी वे बातें करते थे तो वो पेड़ पौधों के बारे में ही बातें करते थे। 9 वर्ष की उम्र में आगे की पढ़ाई करने के लिए वे कलकत्ता यानी कि कोलकाता चले गए। तो कहाँ गए थे बच्चों? 9 इयर्स कंप्लीट करने के बाद वो कोलकाता चले गए थे। ठीक है, वहां भी वे जीव जंतुओं पेड़ पौधों में ही विशेष रुचि लेते थे और उन्हें बहुत मजे आते थे कि वे जीव जंतुओं के बारे में जाने, पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जाने। वे तरह तरह के फल फूलों के पौधे उगाते थे और उन्हें शौक भी था अलग अलग तरह के फल फूल उगाने का। पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते और उसके विषय में चिंतन करते थे। और वो क्या करते थे बच्चों कि वो पेड़ पौधे की जड़ें उखाड़ते थे और देखते थे और उसके बारे में फिर चिंतन करते थे कि कैसा है, ये कैसे उगती है, इसका आकार ऐसे कैसे है। वे हमेशा पेड़ पौधों में नई जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक रहते थे। ठीक है, हमेशा जिज्ञासु रहते थे। क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है? उन्हें हमेशा ना ये प्रश्न होता था, क्या जैसी हमारी लाइफ है, जैसे हमारे अंदर प्राण है, क्या पेड़ पौधों में भी प्राण है? क्योंकि वे भी बड़े होते हैं, उनमें भी क्या होता है, नई नई ग्रोथ दिखाई देती है। तो क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है? इस बात का पता लगाने के लिए वे पूरी तरह से जुट गए। विज्ञान ही उनका जीवन बन गया और ये बच्चों जो साइंस है यानी कि विज्ञान है वही उनका जीवन बन गया। वे दिन रात इसकी खोज में लग गए। कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने लंदन गए। तो बच्चों क्या होता है कि वे स्नातक की उपाधि मिलने के बाद वे कहाँ जाते हैं? वे चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन जाते हैं, यानी कि मेडिसिन को पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यह शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन बच्चों कुछ ऐसी थी कि जिसकी वजह से उन्हें वो शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। उन्होंने फिर भारत वापस आकर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में प्रधान अध्यापक का पद संभाला। बच्चों उसके बाद प्रेसिडेंसी महाविद्यालय यानी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने क्या किया? प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल का पद संभाला। और पेड़ पौधों में इनकी बढ़ती हुई रुचि के कारण उन्होंने इस अध्ययन के लिए 2 यंत्र बनाए और इसके लिए उन्होंने 2 यंत्र बनाए थे बच्चों। क्या क्या? कैस्कोग्राफ और रेजोनेंस रिकॉर्डर। ठीक है, तो बच्चों ये 2 यंत्र किसने बनाए थे? ये दोनों ही यंत्र जगदीश चंद्र जी बसु ने बनाए थे। कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को नापा जा सकता था तथा रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह पता चलता था कि चोट लगने और मरने के समय पौधे कांपने लगते हैं। तो बच्चों कैस्कोग्राफ से क्या पता चलता था कि पेड़ों की वृद्धि को नापा जा सकता था कि कितनी ग्रोथ हो रही है पेड़ों की। ठीक है, अब रेजोनेंस रिकॉर्डर से ये पता चलता था कि जब पेड़ों को चोट लगती है, जब उन्हें दुख होता है, मरते समय पेड़ों जो पौधे होते हैं वो कांपने लगते हैं। उन्होंने पौधों के कष्ट और मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए और उन्होंने यही दृश्य बड़े पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की लहरें दौड़ाई जिससे पौधों में कांपना और तड़पना पर्दे पर दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, और जिससे पता चला कि जब उन्हें भी दुख होता है, ठीक है, और मरते समय वे भी परेशानी में होते हैं। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया और धीरे धीरे परेशानी में होकर वो निर्जीव होता गया, उसमें से प्राण निकलते गए। विज्ञान की इन्हीं खोजों के कारण ही जगदीश चंद्र जी बसु दुनिया में प्रसिद्ध हुए और वे बहुत दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया और ब्रिटिश सरकार उन्हें क्या कहती थी? सर कहती थी। ठीक है, जगदीश चंद्र जी बसु चाहते थे कि भारतवर्ष में ही विज्ञान संबंधी शोध संस्थाएं खुले। ठीक है, तो बच्चों वो चाहते थे कि भारत में ही विज्ञान संबंधी यानी कि साइंस लेबोरेटरीज खुले, ठीक है, खोली जाएं ताकि हमारे देश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस समय विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, हाई स्टडीज करने के लिए विदेश जाना पड़ता था। लेकिन वे चाहते थे कि साइंस लेबोरेटरीज हमारे देश में ही खुले जिससे बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई ना करनी पड़े। पेड़ पौधों की बीमारी को ठीक करते हुए वे स्वयं बीमार रहने लगे और पेड़ पौधों की खोज करते हुए उनकी बीमारी को जानते हुए वे स्वयं ही बीमार होने लगे। अंततः 23 नवंबर 1947 को उनकी मृत्यु हो गई, परंतु अपने महान वैज्ञानिक खोजों के लिए वे इस दुनिया में हमेशा जीवित रहेंगे। रोहित को माँ से जगदीश चंद्र जी बसु के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, माँ
मैं भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, जिससे मैं भी अच्छे कार्य करके खूब नाम कमा सकूं। तो बच्चों, आप भी रोहित की तरह जगदीश चंद्र बसु से प्रेरित हों और अपनी पढ़ाई में जिज्ञासा और बढ़ाएं, ताकि आप भी उनकी तरह इतना ही नाम कमा सकें और इतना ही महान कार्य कर सकें। ठीक है बच्चों? माँ ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और कहा, हाँ बेटा, लगन यदि सच्ची हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कहा जाता है ना बच्चों, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो सच्ची लगन से यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। आप भी जगदीश चंद्र बसु की तरह महान कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस आपको सच्ची लगन लगानी होगी। ठीक है बच्चों? अब इस पाठ में आई कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जानते हैं बच्चों, कि जगदीश चंद्र बसु भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। ठीक है? उनके योगदान को देखते हुए चांद पर प्राप्त ज्वालामुखी विवर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया था। जगदीश चंद्र बसु ने ही बताया कि पौधों में उत्तेजना का संचार इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, ना कि रासायनिक माध्यम से। उन्होंने बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी कहा जाता है। वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। रेडियो, टेलीविजन, रडार, रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में बसु का अहम योगदान है। ये रेडियो विज्ञान का पता भी कहा जाता है। ब्रिटेन में 50 पाउंड के नए नोट पर बसु का चित्र छापने को प्रस्तावित किया गया है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में एक बहुत ही महान वैज्ञानिक के बारे में जाना, जो कि हमारे ही देश के थे और इतने महान महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए और अपने जीवन को सफल बनाया और पूरी दुनिया को आज उसका लाभ उठाने का मौका मिला। तो बच्चों, आशा है आप सभी भी इतनी ही लगन से मेहनत करेंगे और अपना नाम कमाएंगे। हम मिलते हैं अगले पाठ में बच्चों। तब तक आप इस पाठ को दोबारा दोहराइए, पढ़िए। ठीक है? अपना ध्यान रखिए। अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक ऑल द बेस्ट। बाय बाय।